तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट और डायकॉट लीफ के बारे में। ये एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का आपका टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर करण वर्धानी और आज अपन ये डिफरेंस पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाली जो लीफ आपके सामने दिख रही है, ये वाली है डायकॉट लीफ, ठीक है, ये है डायकॉट लीफ। और ये वाली जो आपके सामने दिख रही है ये है मोनोकॉट लीफ। ये मोनोकॉट लीफ है। क्लियर है यार? देखो अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कितनी सरफेस होती हैं। एक पत्ती की दो सरफेस होती हैं। मैं आपको इस पन्ने से समझाता हूं। एक पत्ती की दो सरफेस है, देख लो, ये वाली है ऊपर वाली, तो इसे कहेंगे एडैक्सियल। क्या कहेंगे? और बेस वाली एबैक्सियल। बेस वाली एबैक्सियल। ये पत्ती है, क्या है? ये पत्ती है। पत्ती जो है इसमें ऊपर वाली सतह को एडैक्सियल, नीचे वाली सतह को एबैक्सियल। बेस है तो एबैक्सियल, बेस है तो एबैक्सियल, ठीक है। इसी हिसाब से इधर देख लो, ये वाली सरफेस क्या कहलाई जाएगी? एडैक्सियल। ये लिखा है एडैक्सियल। और ये वाली सरफेस क्या कहलाई जाएगी? एबैक्सियल। याद रखना बेस, क्या याद रखोगे? बेस। बी है यानी ये बेस पर रहेगी, बेस है तो एबैक्सियल। क्लियर है? दूसरी बात, डायकॉट, अब देखोगे यहां पर, आप देखोगे तो यहां पर एडैक्सियल और एबैक्सियल। डायकॉट को कहते हैं अपन डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या कहते हैं? डायकॉट को कहा जाता है डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल, इसका मतलब क्या होता है डॉर्सी वेंट्रल? क्यों कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल? डॉर्सल सरफेस पर अलग दिखेगी, डॉर्सल सरफेस अलग है और वेंट्रल सरफेस क्या है? अलग है। वेंट्रल सरफेस अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग सरफेस है, दोनों अलग अलग क्या है? सरफेस है। ये देखो ऊपर वाला जो सरफेस है वो अलग है, नीचे वाला सरफेस अलग है। ऊपर वाले सरफेस पर स्ट्रोमेटा नहीं है, ऊपर वाले सरफेस पर स्ट्रोमेटा नहीं है, और नीचे वाले सरफेस पर स्ट्रोमेटा मौजूद है। ये स्टोमा या स्ट्रोमेटा मौजूद है, ठीक है। तो क्या दोनों सरफेस अलग अलग हैं? बिल्कुल हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर स्ट्रोमेटा है तो हवा आएगी स्ट्रोमेटा के थ्रू। क्या आएगी? तो हवा आएगी, तो एक इसको स्टोरेज, हवा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जैसे हवा हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर फेफड़े लंग्स हैं, वो हवा को स्टोर करते हैं। तो ऐसे ही अब एक होते हैं बिल्कुल दीवार जैसे, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रखते, ये होते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल्स। कौन से होते हैं? ये बिल्कुल एकदम ईंट जैसे एकदम होते हैं, लंबे लंबे, इनको रख दिया जाता है, कोई गैप नहीं है बीच में, कोई गैप। क्या कोई एयर कैविटी बन सकती है इनके बीच? कोई गैप ही नहीं है तो एयर कैविटी बन पाएगी? नहीं। उसके अपोजिट ये है मेसोफिल सेल्स। कौन से सेल्स हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इनके बीच में आप देखोगे एयर कैविटी है। क्या है इनके बीच में? तो मुझे एक बात बताओ, किनको अपन रखेंगे स्ट्रोमेटा के पास? स्पॉन्जी, क्योंकि ताकि क्या बन जाए? एयर कैविटी बन जाए। क्या बन जाए? ताकि। और ये जो कैविटी है स्ट्रोमेटा के नीचे है, स्ट्रोमेटा के नीचे है, तो उसको कहेंगे सब। सब यानी नीचे। किसके नीचे कैविटी है? ये स्ट्रोमेटा के। स्ट्रोमेटा के नीचे खाली स्पेस है, उसको कहेंगे कैविटी। क्या कहेंगे? कैविटी। स्पेस को कहा जाता है कैविटी। स्ट्रोमेटा के नीचे एक स्पेस है, उसको कहेंगे कैविटी। और वो किसने किसने बनाई है? ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ने। किसने बनाई है? स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ने बनाई है। क्लियर है ये बात? अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स क्या बना लेते हैं? एयर कैविटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और जो एयर कैविटी स्ट्रोमेटा के नीचे बनेगी, जो एयर कैविटी स्ट्रोमेटा के नीचे बनेगी, उसको सब स्ट्रोमेटल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? अब यहां पर अगर आप देखोगे, इसका नाम है आइसो बायलेटरल लीफ। किसका? किसका नाम है? मोनोकॉट लीफ का नाम है आइसो। आइसो यानी सेम, आइसो यानी सेम। बायलेटरल,
आइसो बायलेटरल। तो ये दोनों तरफ सेम रहेंगी, दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दोनों तरफ सेम रहेगी। आप देखोगे, ठीक है, यहां पर भी स्टोमेटा है और यहां पर भी स्टोमेटा है। ये आइसोबायलेटरल लीफ कहां मिलेगी, मोनोकॉट में। कहां मिलेगी, मोनोकॉट में मिलेगी। क्लियर है ये बात? यार देखो भाई, तो क्या दोनों तरफ आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं? तो दोनों तरफ स्टोमेटा देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ एयर कैविटी बनेगी। दोनों तरफ क्या बनेगी, और फिर दोनों तरफ एयर कैविटी बनानी है तो पैलिसेड सेल्स तो जरूरत नहीं, पैलिसेड सेल से तो नहीं बना सकते, क्योंकि पैलिसेड सेल बीच में कोई गैप नहीं रखते। तो पहले इधर भी स्पॉन्जी रहेंगे और इधर भी क्या रहेंगे, स्पॉन्जी। दोनों तरफ क्या रहेंगे, बोलो बेटा, स्पॉन्जी रहेंगे दोनों तरफ। यहां पर भी स्पॉन्जी रहेंगे। तो आपको क्या पैलिसेड मिलेंगे, क्या आपको पैलिसेड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो पहला अंतर तो ये हो गया। पहला अंतर देखो, दो अंतर तो मैंने आपको बता दिए। पहला अंतर, जो ये डाइकॉट की लीफ होगी वो होगी डॉर्सी-वेंट्रल, डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी-वेंट्रल, डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी-वेंट्रल। तो डाइकॉट में डॉर्सी-वेंट्रल लीफ मिलेगी, मतलब दोनों अलग अलग साइड रहेंगे। एक में स्टोमेटा रहेगा और एक साइड में स्टोमेटा नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग सरफेसेस है। जबकि दोनों में सेम पत्तियां दिखेंगी, बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। दोनों में स्टोमेटा मौजूद होगा, दोनों में क्या मौजूद होगा, स्टोमेटा मौजूद होगा। ठीक है, वो किस में मिलेंगी, मोनोकॉट में। किस में मिलेंगी, मोनोकॉट में। पहला अंतर। दूसरा, यहां पर पैलिसेड, कौन से, पैलिसेड मीसोफिल सेल भी मिलेंगे, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, स्पॉन्जी। ठीक है, यहाँ पैलिसेड नहीं मिलेंगे, यहाँ पैलिसेड मिलेंगे, यहाँ पैलिसेड नहीं मिलेंगे। देखो स्पॉन्जी तो दोनों में ही मिलेंगे, इसमें भी स्पॉन्जी मिलेंगे, स्पॉन्जी इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पैलिसेड अंतर कैसे लिखोगे, यहाँ पैलिसेड मिलेंगे, यहाँ पैलिसेड नहीं मिलेंगे। डाइकॉट में पैलिसेड मिलेंगे, मोनोकॉट में पैलिसेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स, यहाँ पर देखो ये आपका है वस्कुलर बंडल्स। तो देखो वस्कुलर बंडल यहाँ पर भी मिलेंगे और वस्कुलर बंडल यहाँ पर भी मिलेंगे। वस्कुलर बंडल दोनों जगह मिलेंगे। वस्कुलर बंडल होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के क्या बना देता है, वस्कुलर बंडल। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम मिलकर के क्या बना देंगे, ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम मिलकर के क्या बना देंगे, वस्कुलर बंडल। क्या बना देंगे, वस्कुलर बंडल। क्लियर है, क्या बना देंगे, वस्कुलर बंडल बना देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम मिलकर के क्या बना देंगे, वस्कुलर बंडल बना देंगे। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल यहाँ पर भी बन रहे हैं, वस्कुलर बंडल यहाँ पर भी बन रहे हैं। देखो ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू, ये एपिडर्मल टिश्यू, ये हो गया वस्कुलर बंडल, ये हो गया वस्कुलर बंडल, और ये बाकी बीच का जो भी बना इसको कहेंगे ग्राउंड टिश्यू। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो बीच का जो बना वो क्या कहलाया जाएगा, ग्राउंड टिश्यू। क्या कहलाया जाएगा, बोलो बेटा, ग्राउंड टिश्यू। क्लियर है? अच्छा, अब और देखो, यहां पर आपको देखो, यहां पर तो सब सेम है। आप तीसरा अंतर देखोगे, ये वाले सेल्स, आप गौर से देखो, ये वाले सेल, ये दिख रहे हैं सेल, ये हरे कलर के सेल दिख रहे होंगे। कौन से कलर के दिख रहे हैं, हरे कलर के अलग से दिख रहे होंगे। ये सेल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये आपको हरे कलर के अलग से सेल दिखेंगे। इन हरे कलर के सेल्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बुलिफॉर्म सेल्स। कौन से फॉर्म सेल कहता है, बुलिफॉर्म सेल्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दिखाया है, बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलेंगे। ये लिखा जरूर है लेकिन दिखाया नहीं है, लिखते हैं लेकिन दिखाते नहीं। कौन, बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कौन से सेल्स हैं ये, बुलिफॉर्म सेल्स। तो ये बुलिफॉर्म सेल्स हैं। ये कौन से वाले, ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं, ये बुलिफॉर्म सेल्स हैं। और बुलिफॉर्म सेल्स किस में मिलेंगे, मोनोकॉट में। किस में मिलेंगे, मोनोकॉट। मोनोकॉट का एग्जांपल ग्रास। ग्रास में क्या मिलेंगे, बुलिफॉर्म सेल्स। ये इनकी थोड़ी कुछ सिस्टम सेट करते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। ये एक तो बड़े बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरा, ये खाली भी हो सकते हैं, भरे भी हो सकते हैं। अगर पानी ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, पानी, अगर पानी से भरे होंगे, देखो ये एक तरीके से अलार्म की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, अलार्म की तरह, पानी की टंकी की तरह काम करते हैं, अलार्म की तरह काम करते हैं। पानी की टंकी भर चुकी है,
बुलीफॉर्म सेल भर चुके हैं, पूरी पत्ती फैल जाओ, पूरी पत्ती फैल जाओ, तो ये फैल जाएगी पत्ती ऐसे, ठीक है। पानी की टंकी अभी भरी नहीं है, पानी जो है पूरे सेल में कम है, पानी बहुत कम है, सुनो भाई, तो बुलीफॉर्म सेल्स में भी पानी बहुत कम है, बुलीफॉर्म सेल में भी पानी क्या है, बहुत कम है, ठीक है, बुलीफॉर्म सेल में भी पानी बहुत कम है। तो जब पानी बहुत कम है तो ये पत्ती क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, तो देखो बुलीफॉर्म सेल में पानी अगर भरा हुआ है तो ऐसे फैल जाएंगे, और बुलीफॉर्म सेल में पानी कम है तो ऐसे सिकुड़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो बुलीफॉर्म सेल में अगर पानी फुल भरा हुआ है एकदम तो हो जाएगा टर्जिट, क्या हो जाएगा बुलीफॉर्म सेल, टर्जिट। बोलो, अगर बुलीफॉर्म सेल में पूरा पानी भरा हुआ है तो बुलीफॉर्म सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बोलो बेटा, टर्जिट हो जाएगा। बुलीफॉर्म सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिट। अगर टर्जिट कब होगा, जब पानी फुल है, पानी फुल भरा हुआ है। और बुलीफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लैसिड, जब पानी कम है, पानी बहुत कम है तो सिकुड़ जाएगा, किशमिश की तरह, किसकी तरह, बताओ, किशमिश अंगूर बन गया तो ये हो गया टर्जिट, क्या हो गया, और किशमिश रह गया बिल्कुल, तो इसे कहेंगे पानी सिकुड़ चुका है, पानी बहुत कम है, इसे कहेंगे फ्लैसिड, क्या कहेंगे, फ्लैसिड। तो देखो, अगर सब इस पे डिपेंड करता है, अगर पानी बहुत भरा हुआ है, पानी बहुत भरा हुआ है तो पत्ती फूल जाएगी, पत्ती भी फैल जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पत्ती का, ज्यादा लाइट पड़ेगी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा लाइट पड़ेगी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस। और पत्ती में क्या है, ये इसमें पानी बहुत कम है तो पत्ती कैसी हो जाएगी, मुरझा जाएगी, पत्ती कैसी, मुरझा जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो, एक अंतर तो ये हो गया बेटा, देखो क्या, कि जो बुलीफॉर्म सेल्स है वो कहां मिलेंगे, मोनोकॉट में मिलेंगे, बुलीफॉर्म सेल्स कहां मिलेंगे, मोनोकॉट में मिलेंगे, लेकिन डाइकॉट में नहीं मिलेंगे, ये अंतर हो गया। अब चौथा अंतर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चौथा अंतर। चौथा अंतर क्या है, जरा समझना। चौथा अंतर जो होगा, चौथा अंतर, अब यहां आप देखोगे, वो मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, ये देखो, ये पत्ती मैंने बनाई, ये पत्ती किसकी बना रहा हूं, ये पत्ती मैं बना रहा हूं डाइकॉट की, किसकी बना रहा हूं, डाइकॉट की पत्ती बना रहा हूं। अब इस डाइकॉट की पत्ती में देखना जरा, इस डाइकॉट की पत्ती में देखोगे तो यहां पर आपको मोटी मिडरिब मिलेगी, क्या मिलेगी, मोटी मिडरिब मिलेगी। फिर उसके बाद यहां मोटी मिडरिब है, मिडरिब कैसी है, मिडरिब कैसी है, मोटी, मिडरिब मोटी है तो वस्कुलर बंडल भी यहां पर कैसे रहेंगे, मोटे रहेंगे, बड़े रहेंगे, ठीक है, वस्कुलर बंडल भी क्या रहेंगे, मोटे रहेंगे, ठीक है, तो वस्कुलर बंडल मोटे रहेंगे। और यहां पर वस्कुलर बंडल, यहां पर अगर अपन पतले पतले में जाएंगे इधर और पतला हो जाएगा, ठीक है, ये आ गई इनकी। तो यहां पर जो वस्कुलर बंडल्स रहेंगे, यहां पर वस्कुलर बंडल्स क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, पतले रहेंगे। वस्कुलर बंडल्स कैसे रहेंगे, पतले रहेंगे, समझ में आ गया। यहां पर वस्कुलर बंडल्स कैसे रहेंगे, पतले रहेंगे। बताओ, हाँ, ठीक है, मिडरिब में क्या रहेंगे, मोटे, और ये मिडरिब से क्या निकलती हैं, वीन्स या विनलेट्स, क्या निकलती हैं, ये वीन्स और विनलेट्स निकलती हैं। तो वीन और विनलेट्स में कैसे रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, वस्कुलर बंडल पतले रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, क्लियर है, ये लिख लो। और यहां पर मैं बना रहा हूं डाइकॉट के लिए, डाइकॉट कैसा होगा, इस तरीके का, ये सॉरी मैं मोनोकॉट बना रहे। मोनोकॉट में क्या होता है, वस्कुलर बंडल पैरेलल रहते हैं, वस्कुलर बंडल क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ पर वस्कुलर बंडल का जो, तो यहाँ पर इधर देखो, तो यहाँ पर मिड जो रिब्स हैं या वीन्स हैं, वीन्स यहाँ पर पैरेलल हैं, वीन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं। और यहाँ पर जो है वस्कुलर बंडल कैसे रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे, कैसे रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई ये बात आपको, ठीक है। यहां पर कैसे रहेंगे, सेम साइज के रहेंगे, क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफरेंस बिटवीन बताओ, डिफरेंस बिटवीन बताओ किस किस के बीच में,
शांति, कोई भी नहीं बोलेगा। डंडा कहाँ है मेरा? तो अब अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दो भाई, देखो यहां पर जो है, यहां पर ये दोनों सरफेस अलग अलग हैं डायकॉट में, जबकि यहां पर दोनों सरफेस हैं सेम है, ठीक है। दूसरा, यहां पर पेरिसेट सेल मिलेंगे, यहां पर पेरिसेट सेल नहीं मिलेंगे। तीसरा अंतर, यहां पर जो है बोलीफॉर्म सेल्स यहां मिलेंगे, यहां सेल्स बोलीफॉर्म नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चौथा अंतर जो है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो वस्कुलर बंडल है अलग अलग साइज के हैं। अलग अलग क्या है? साइज के हैं। मोटे मिड रिब में मोटे होंगे वस्कुलर बंडल और बाकी जगह पतले होंगे। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम साइज के रहेंगे और वस्कुलर बंडल्स पैरेलल रहेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपका अंतर हो गया, ठीक है।